हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स पर डिस्कशन करते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 की वैल्यू x इज इक्वल टू 0, -1 एंड 2 पे निकालती हैं। इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू हम एक बार 0 रखेंगे तो दैट इज़ द p एट 0 जिसकी वैल्यू 3 है। सिमिलरली जब हम -1 से सब्सटीट्यूट करते हैं तो वी आर फाइंडिंग p ऑफ -1 जिसकी वैल्यू -6 है। एंड जब हम p ऑफ 2 करते हैं तो हर जगह x को हम 2 पुट करते हैं एंड इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके -3 आ रही है। अब नेक्स्ट पॉलिनोमियल है y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। इसके अंदर भी हम वो सेम चीज़ करते हैं, p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 एंड हमारे पास 1, 1 एंड 3 आ रही है वैल्यूज़। हम नेक्स्ट निकालते हैं एक p ऑफ 0, 1 एंड 2 फॉर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, और हमारे पास वैल्यू 2, 4 एंड 4 आ रही है। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, और जब हम एक्स क्यूब रखते हैं तो 0, 1 और 2 निकालते हैं तो 0, 1 एंड 8 हमारे पास वैल्यूज़ हैं। अब एक पॉलिनोमियल है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 रख लिया हमने। p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 निकाला, -1, 0 एंड 3 हमारे वैल्यूज़ हैं। अब हमें ये वेरीफाई करना है कि क्या ये ज़ीरोज़ हैं पॉलिनोमियल के इन ईच केस। तो हम क्या करते हैं, इन जो हमने वैल्यूज़ निकालनी पहले देखी कि x इज इक्वल टू -1/3 हम रख देते हैं। अगर सिंप्लीफाई करने पे आंसर 0 आ रहा है तो जो हमने इसकी वैल्यू पुट की है वो 0 है। जैसे इसमें हम -1/3 रखते हैं तो सिंप्लीफाई करके आंसर 0 आ जाता है। तो दैट मीन्स द वैल्यू -1/3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, दैट इज़ 3x प्लस 1। सिमिलरली हम 5x माइनस 5 है तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 4/5 रखते हैं तो जो वैल्यू आती है वो 4 माइनस 5 है, तो इट इज़ नॉट अ ज़ीरो। सिमिलरली हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 रखते हैं तो वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में 1 और -1 दोनों रखते हैं, कोई भी हम सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू 0 आती है। तो दैट इज़ वाई 1 एंड -1 आर बोथ ज़ीरोज़ ऑफ px। सिमिलरली x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है। यहाँ पे -1 और 2 को हमें देखना है, हम चाहे -1 रखें वैल्यू या 2 रखें, हर दोनों केसेस में आंसर 0 आ रहा है। x को -1 रखते हैं तो -1 प्लस 1 0 हो जाता है, 0 इंटू एनीथिंग इज़ 0। सिमिलरली 2 जब रखते हैं तो 2 माइनस 0 इज़ 0। तो येस, दीज बोथ वैल्यूज़ आर ज़ीरोज़ ऑफ px। px की वैल्यू अगर x स्क्वायर है और x स्क्वायर के टाइम पे हम अगर वैल्यू 0 रखते हैं तो हमारी p ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, तो दैट मीन्स 0 इज़ अ ज़ीरो ऑफ px। सिमिलरली px lx प्लस m है, x को हमने -m/l रखा, -m/l रखा, l से l कट गया, -m से प्लस m कट गया, तो इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पर हमें -1/3 का स्क्वायर एंड 2/3 का स्क्वायर रूट करना है। हम दोनों जगह वैल्यूज़ पुट करते हैं। -1/√3 में वैल्यू 0 आती है, 2/√3 में 1 आती है, तो ठीक है, इसलिए जो -1/√3 है वो 0 है, लेकिन 2/√3 0 नहीं है। 2x प्लस 1 के अंदर x की वैल्यू जब 1/2 रखते हैं तो फिर आंसर जो है वो 2 आता है, तो इट इज़ नॉट अ ज़ीरो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा है फाइंड 0 इन ईच केस। तो जब मुझे 0 ईच केस में निकालना है तो मैं px को 0 के इक्वलेंट रख देता हूँ, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5, तो दिस इज़ माई 0। सिमिलरली x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो x 5 हो जाएगा। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -5/2। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 2/3। अगर 3x है तो 3x इज इक्वल टू 0, 3 गया दूसरी साइड 0 बन गया, x इज इक्वल टू 0, तो दिस इज़ 0। px ax है और a 0 नहीं है, a 0 नहीं है तो x इज डेफिनेटली शुड बी 0, अदरवाइज़ आपका ये आंसर 0 नहीं आ सकता। तो दैट इज़ वाई x इज इक्वल टू 0 एंड सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू माइनस डी वाई सी इज़ अ ज़ीरो ऑफ px। अब है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फैक्टर थ्योरम खाली ये कहती है, अगर हम किसी वैल्यू p ऑफ a को लेते हैं दैट इज़ इक्वल टू 0 तो x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ px एंड वाइस वर्सा। यानी अगर हम कोई वैल्यू a ले रहे हैं जिसके लिए pa की वैल्यू 0 है, देन x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ px। एंड अगर x माइनस a एक फैक्टर है px का तो p ऑफ a मस्ट बी 0। हम यहाँ चेक करते हैं, x प्लस 2 को फैक्टर बताया गया है, तो x इज इक्वल टू हमने -2 की वैल्यू ली और इसको पुट किया और 0 आ गया, तो हंस x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर। x माइनस 1 हमें फैक्टर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में
तो x माइनस वन अगर फैक्टर दिया हुआ है तो मैं जब x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो फिर आंसर शुड बी इक्वल टू 0। तो वही मैंने इक्वेशन बनाई उसकी और k की वैल्यू -3 आ गया। अब हमें 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 है, इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है और फैक्टर थ्योरम से भी निकालना है। तो जब मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करता हूँ तो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन 30 है और मिडिल टर्म की वैल्यू 17 है। तो 15 एंड 2 आर दोज टू नंबर्स जो मुझे यूज़ करने हैं, जिनका a प्लस बी इज इक्वल टू 17 इज इक्वल टू द मिडिल टर्म एंड मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स। तो ये वैल्यू मैंने पुट की और मुझे ये आंसर 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5 मिल गया। अब मैं फैक्टर थ्योरम से जब सॉल्व करता हूँ तो आई विल ट्राई टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ दिस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मैं 6 कॉमन ले लिया एंड तो 1 एंड 5/6 इनकी वैल्यूज़ क्या है, a b इज इक्वल टू 5/6। इसके फैक्टर्स क्या हैं, प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस 1/3 माइनस 1/3 प्लस 5/3 माइनस 5/3 प्लस 5/2 माइनस 5/2 प्लस एंड माइनस ऑफ 1। तो हिट एंड ट्रायल से मेरे को पहले वैल्यू 1 माइनस 1/3 की सब्सटीट्यूट की, यहाँ 0 आ गया। तो x प्लस 1/3 इज अ फैक्टर। सिमिलरली माइनस 5/2 मैंने की तो यहाँ 0 आ गया। तो x प्लस 5/2 इज ऑल्सो अ फैक्टर। तो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बाई यूजिंग फैक्टर थ्योरम में a b इज इक्वल टू 6। तो इसके फैक्टर्स 1 2 एंड 3 हैं। 1 2 एंड 3 हैं तो मैं 2 एंड 3 से सब्सटीट्यूट करता हूँ तो 0 आता है। दैट मीन्स y माइनस 2 इज़ अ फैक्टर एंड y माइनस 3 इज़ अ फैक्टर। क्यों? क्योंकि when I am putting 2 I am getting the value 0, when I am putting 3 I am getting the value 0। तो y minus 2 and y minus 3 are factors। Similarly अब क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 23x स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 120 फैक्टर्स। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट x क्यूब का 1 है, 120 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं तो ये मैंने लिख लिया। p ऑफ 1 क्या आता है 0, तो यानी x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर। तो जब हम डिवाइड करते हैं x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 120 को तो x माइनस 1 से तो ये हमारे पास कोशेंट बनता है x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 एंड सिंस देर इज़ नो रिमाइंडर देन कोशिएंट इनटू द डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल टू रिमाइंडर इनटू कोशिएंट प्लस डिविडेंड is equal to divisor into quotient plus remainder, but remainder is 0, hence the dividend is equal to divisor into quotient and x minus 1 into x square minus 22x plus 120। splitting the middle term से मैंने निकाल लिया x की वैल्यू -12 और 10। तो these 3 are the factors। थैंक यू। नेक्स्ट चीज़ हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम।